हेलो बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कॉर्डेटा लास्ट स्टार्ट किया था और उस कॉर्डेटा संघ के अंदर हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट जो होते हैं कशेरुक और अकशेरुक प्राणियों के अंदर क्या क्या अंतर उपस्थित होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग टुडे बेटा 1 बाय 1 उस क्लासिफिकेशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएं तैयार, क्लियर बेटा? चलो, तो हम लोगों ने याद हो आप लोगों को, तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉर्डेटा संघ है उस कॉर्डेटा संघ के प्राणियों को कशेरुक दंड के आधार पर, करोटी के आधार पर, है ना, और संधियुक्त उपांगों के आधार पर हम लोगों ने दो समूहों के अंदर बांटा था। पहला समूह था आप लोगों के एक्रेनिएटा। पहला समूह कौन सा था? एक्रेनिएटा अथवा कौन सा था? प्रोटोकॉर्डेटा। और दूसरा समूह कौन सा था आप लोगों के? क्रेनिएटा अथवा यूकॉर्डेटा। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग ग्रुप को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट समूह आप लोग हेडिंग मेंशन करोगे और वो कौन सा है बेटा आप लोगों के? एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा अथवा प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर बेटा? और इस समूह के अंदर जो हम लोग बात करते थे वो बात की जाती थी आप लोगों के किसके बारे में? तो इस संघ हम लोग क्या कह रहे बेटा? एक्रेनिएटा के अंदर, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हम जो बात करते थे वो करते थे बेटा आप लोगों के निम्न वर्गीय कॉर्डेटा की। किनकी बात करते थे? निम्न वर्गीय कॉर्डेटा। लोअर जो कॉर्डेट थे उन्हें इसके अंदर रखा गया था। क्लियर? आगे हम लोग कह रहे बेटा इस समूह के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री आवासों के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल के अंदर। और समुद्री जो जल होता है उस समुद्री जल को कहा जाता है आप लोगों के मैराइन वाटर। उस समुद्री जल को क्या कहा जाता है? मैराइन वाटर कहा जाता है। वहाँ पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग क्या कह रहे हैं कि इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड, इन जंतुओं के अंदर नोटोकॉर्ड जो देखी थी मोटी रस्सी के समान जो रचना होती है वो लार्वा अवस्था में अथवा जीवन पर्यंत पाई जाती है। क्लियर? इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वावस्था में अथवा जीवन पर्यंत पाई जाती है। क्लियर? आगे नेक्स्ट यदि हम लोग इस समूह के जंतुओं की विशेषता की बेटा बात करें तो इनके अंदर करोटी, मस्तिष्क और कशेरुक दंड अनुपस्थित होती है। इनके अंदर करोटी वाला भाग जो होता है, मस्तिष्क जो है एवं कशेरुक दंड क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। क्लियर? आगे हम लोग कह रहे हैं अगले प्रॉपर्टी की हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं इसके अंदर वो है आप लोगों के कि इनमें नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होती है। नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होती है। अतः ये कॉर्डेटा तो हैं लेकिन ये वर्टिब्रेटा नहीं है। कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। यदि नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती तो ये कॉर्डेटा के साथ साथ बेटा कैसे भी होते? वर्टिब्रेट भी होते। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इनके अंदर ग्रसनीय क्लोम दरारें
पढ़ी थी डिफरेंस के अंदर, ग्रसनीय क्लोम दरारें जीवन पर्यंत पाई जाती हैं। ग्रसनीय क्लोम दरारें जीवन पर्यंत पाई जाती है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो एक्रेनेटा अथवा प्रोटोकॉर्डेटा जो आपके निम्न कशेरुक प्राणियों का जो समूह था, इसे दो फाइलम के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। सब फाइलम के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है, एक यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यूरोकॉर्डेटा, उपसंघ यूरोकॉर्डेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या मेंशन करोगे आप लोग, उपसंघ यूरोकॉर्डेटा। क्लियर। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा की हम लोग बेटा बात करते हैं। तो इस उपसंघ के जो बेटा प्राणी हैं, इस उपसंघ के जो प्राणी हैं ये भी समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं नेक्स्ट, कहाँ होंगे, समुद्री जल के अंदर होते हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र तैरते हुए अथवा चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। या तो ये स्वतंत्र कैसे अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र तैरते हुए अथवा चट्टानों से चिपके रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि ये जो वयस्क सामान्यतः स्थिर होते हैं, लेकिन लार्वा है जो मुक्त प्लावी होते हैं। वयस्क, इस उपसंघ के जो वयस्क होंगे ये तो बेटा कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। जबकि जो लार्वा होंगे इनके वो मुक्त प्लावी होते हैं, यानी तैरते हुए होते हैं। क्लियर। कोई डाउट। चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है आप लोगों के कि इनके वयस्कों के शरीर पर सेल्यूलोज के समान ट्यूनिसिन का बना खोल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। इसीलिए इन जंतुओं को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। तो क्या कारण है कि यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के प्राणियों को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है? तो उसका रीजन क्या आया बेटा कि इस उपसंघ के जो वयस्क प्राणी हैं उन वयस्क प्राणियों के शरीर के ऊपर सेल्यूलोज के समान आपके ट्यूनिसिन का एक खोल कवच पाया जाता है और इसी की उपस्थिति के कारण इसे ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। ट्यूनिकेट्स का मतलब ट्यूनिसिन की उपस्थिति। क्लियर बेटा। चले आगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि नोटोकॉड केवल टेडपोल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है। इस उपसंघ के प्राणियों के अंदर जो नोटोकॉड होगी वो केवल टेडपोल लार्वा के पूंछ में ही पाई जाती है और पूंछ कायांतरण के दौरान क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। अतः इनमें कॉर्डेट लक्षण केवल लार्वा की पूंछ में ही पाए जाते हैं। कॉर्डेटा के जो लक्षण है वो किस में पाए जाते हैं, केवल पूंछ में ही पाए जाते हैं। इसलिए उपसंघ का नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। तो कॉर्डेट लक्षण इस उपसंघ के प्राणियों में केवल उनके पूंछ में ही पाए जाते हैं। क्लियर बेटा। चले आगे। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कि इस उपसंघ के प्राणियों के अंदर जो पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की हम लोग बेटा बात करें, तो जो पोषण की विधि होगी वो रोमा भी होती है। कैसी होती है, रोमा भी होती है। सीलिएटेड फीडर होते हैं ये,
सीलिएटेड फीडर होते हैं, जो सीलिया वगैरह होती हैं, रोमाव जो होते हैं, उनके द्वारा ये क्या करते हैं, अवशोषण विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। यदि इनके अंदर मैं बात करूं रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो बेटा आप लोगों ने जब एनिमल किंगडम का बेसिक पार्ट आपको डिस्कस कराया होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि रक्त परिसंचरण के आधार पर भी हम प्राणियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे प्राणी होंगे, ऐसे संघ होंगे जिनके अंदर खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जा रहा होगा, और कुछ ऐसे भी संघ होंगे जिनके अंदर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा होगा। तो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों के अंदर बेटा जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है। और यदि मैं हृदय की बात करूं तो इस संघ के या इस उपसंघ के प्राणियों के अंदर हृदय अधर तल पर स्थित होता है। कहाँ होता है? अधर तल पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होगा? अधर तल पर स्थित होता है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? चले आगे। आगे हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आप लोगों के कि इनके अंदर जो उत्सर्जन होगा, अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग जो होगा, ये सुप्रा न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा या पाइलोरिक ग्रंथियों के द्वारा या नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। इस उपसंघ के प्राणियों के अंदर जो उत्सर्जन है वो या तो सुप्रान्यूरल ग्रंथियों के द्वारा होगा या पाइलोरिक ग्रंथियों के द्वारा होता है या बेटा नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। क्लियर? आगे मैं बेटा बात करता हूँ कि इस जो आपके उपसंघ है इसके अंदर जो जंतु आते हैं ये सामान्यतः कैसे होते हैं बेटा? द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही शरीर पर दोनों लिंग, दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। क्लियर? अगली मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो इस उपसंघ के प्राणियों के अंदर यदि मैं निषेचन की बात करूं तो निषेचन आप लोगों ने वही बात आएगी बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, या तो बाह्य होगा या आंतरिक होता है। तो इनके अंदर कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल निषेचन होता है, लेकिन पर होता है क्रॉस प्रकार का होता है, पर प्रकार का होता है। क्लियर? यदि मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो वही परिवर्तन दो प्रकार का पढ़ते हो आप लोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा बेटा वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इन टेडपोल लार्वा के द्वारा वयस्क का परिवर्धन होता है। क्लियर? इनमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। इस उपसंघ के प्राणियों के अंदर क्या होगा? प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। कौन सा कायांतरण होगा? प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। इस कायांतरण में एक से अधिक विकसित मुक्त प्लावी लार्वा कम विकसित स्थिर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस कायांतरण में क्या होगा? एक अधिक विकसित मुक्त प्लावी लार्वा कम विकसित स्थिर वयस्क के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अधिक विकसित कम विकसित में होगा, ये प्रतिगामी कायांतरण है। क्लियर बेटा? अब हम लोगों को बात करनी है कि इस उपसंघ के सदस्य कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल की बेटा बात करूं तो आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो आपको दो इमेज इसके अंदर नज़र आएंगे, एक एसिडिया का आएगा बेटा और एक हेडमानिया का आएगा। एक तो एसिडिया है,
और एक है बेटा हार्ड मानिया। क्लियर। थर्ड में यदि यहाँ पर बात करूँ तो साल्पा, दो तो आपको याद रखनी है बेटा, एक तीसरा कौन सा है, साल्पा है। चौथे की यदि मैं बेटा बात करूँ आप लोगों के फोर्थ एग्जाम पर, तो पायरोसोमा, पायरोसोमा ये जैव प्रतिदीप्त जंतु है। ये कौन सा है, जैव प्रतिदीप्त जंतु, बायोल्यूमिनेसेंस है ना, ये चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। और जो हार्डमानिया बेटा, इसे समुद्री आलू भी, सी पोटाटो भी कहा जाता है। तो ये कुछ हम लोगों ने बेटा आपके जो एक्रेनेट जो समूह था उसके दो उपसंघ थे आपके, एक तो यूरोकॉर्डेटा और एक सेफोलोकॉर्डेटा, जिनमें से हम लोगों ने बेटा यूरोकॉर्डेटा के कुछ बेसिक प्रॉपर्टियों को यहाँ डिस्कस किया है। क्लियर हुई। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट उपसंघ की ओर चलते हैं, और वो नेक्स्ट उपसंघ बेटा हमारे पास कौन सा है, वो है बेटा सेफेलोकॉर्डेटा। यहाँ बेटा कॉन्सेप्टुअल चीज़ें हैं, केवल आपको जो स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट जो कराए थे वो यदि क्लियर होंगे तो यहाँ कोई डाउट नहीं आ रहे होंगे बेटा, उन बेसिक कंसेप्टों का आपके माइंड में सेट होना ज़रूरी है। देखना आपको बेसिक कंसेप्ट कराए होंगे सर ने, तो वहाँ उनको आप लोग देख सकते हो। क्लियर। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आप लोगों के अगले उपसंघ के बारे में डिस्कस करते हैं। उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा, उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा उपसंघ है एक्रेनेटा या प्रोटोकॉर्डेटा का। क्लियर। इसकी बेटा यदि हम लोग बात करें तो ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कौन से, छिछले समुद्री जल में पाए जाते हैं। कैसे, छिछले समुद्री जल के अंदर ये पाए जाते हैं। यदि मैं इनके शरीर की बात करूं तो आप लोग देखना, आपके इसके अंदर बेटा एक ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम दिया हुआ होगा, और उसको यदि आप देखेंगे तो मछलियों के समान ये आपको दिख रहा होगा। तो इनका शरीर मछलियों के समान होता है, लेकिन पार्श्वों से कैसा होता है, चपटा होता है। मछली समान होगा, मछली सदृश होता है, और पार्श्वों से कैसा होता है, चपटा होता है, फ्लैट होता है। क्लियर बेटा। और यदि मैं बात करूं तो जो शरीर होता है ये खंड युक्त होता है, छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होता है, सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। खंडी भवन पड़ा होगा ना, सेगमेंटेशन। क्लियर। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इस उपसंघ के जो प्राणी होते हैं ये सामान्यतः रेत जो होती है, क्योंकि समुद्र में होंगे, छिछले समुद्री जल के अंदर होते हैं तो वहाँ रेत होती है ना, तो रेत के अंदर ये बिल बनाकर रहते हैं। केवल रात्रि के समय ये बिलों से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये विलकारी प्राणी हैं, विलों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। यदि इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर बेटा केवल आप लोगों के धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। इसके अंदर सिर जो भाग होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनका शरीर केवल धड़, ट्रंक एवं पूंछ के अंदर ही विभेदित होता है। क्लियर। आगे चलें बेटा, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें मूल कॉर्डेट लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। जबकि हमने यूरोकॉर्डेटा में क्या देखे, केवल पूंछ में होते हैं, इसलिए यूरोकॉर्डेटा नाम था। लार्वा तथा दोनों में कॉर्डेट लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर। तो उसमें तो केवल लार्वा अवस्था की बात कर रहे थे, लार्वा अवस्था में पूंछ में पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वाइज भी आप लोगों को याद रखना है, अंतरों के रूप में भी आप लोग इन कंसेप्टों को यदि क्लियर करेंगे तो ये चैप्टर, ये पोर्शन आपको वेरी सिंपल लगेगा बेटा। क्लियर। और यदि आप लोग जो रट्टाफिकेशन चलाओगे कि भाई रट लिया तो उससे काम नहीं चलता बेटा। कंसेप्ट आपके माइंड में सेट करो, बहुत सिंपल हो जाएगा ये चैप्टर। क्लियर। आगे चलें। आगे हम लोग कह रहे हैं बेटा इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड, इन जंतुओं के अंदर जो नोटोकॉर्ड है शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। तो नोटोकॉर्ड कैसी रहती हैं,
नोटोकॉर्ड फैली हुई रहती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाई जाती है तथा जीवन पर्यंत उपस्थित होती है, क्योंकि लार्वा अवस्था में भी है और कॉर्डेटा के अंदर भी है, मतलब वयस्क अवस्था में भी है। क्लियर? इस उपसंग के प्राणियों के अंदर जो आहार नाल होती है बेटा, ये पूर्ण होती है, पूर्ण आहार नाल इनके अंदर पाई जाती है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र यदि इनके अंदर बात करेंगे तो इनके अंदर कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है, जबकि यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमने कैसी बात की, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, रुधिर परिसंचरण, लेकिन इनमें कैसा होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें श्वसन वर्णकों का अभाव होता है, श्वसन वर्णकों का क्या होगा, अभाव। क्लियर बेटा? आगे चलें। आगे हम लोग बेटा कर रहे हैं कि इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है, इनमें जो क्या होगा बेटा, उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का जो परित्याग होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, 1 मिनट, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, जो ज्वाला कोशिकाओं अथवा सोलेनोसाइट के रूप में पाई जाती है। तो याद रखना है, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन होगा। इस उपसंग के अंदर यदि हम लोग जंतुओं की, प्राणियों की बात करें तो बेटा कैसे होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, शरीर पर केवल एक ही लिंग पाया जाएगा, या तो नर या मादा। इसका मतलब नर प्राणी और मादा प्राणी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं निषेचन की, है ना। निषेचन जो होगा बेटा ये बाह्य प्रकार का होता है, और जितने भी जलीय प्राणी होते हैं इनमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ये आपको एक कंसेप्ट माइंड में सेट करना है बेटा, है ना। इसके बाद मैं परिवर्धन की बात करूं, डेवलपमेंट, तो इस उपसंग के प्राणियों के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का, उसमें भी अप्रत्यक्षता बेटा, यूरोकॉर्डेटा के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है, यानी लार्वा अवस्था पाई जाती है। क्लियर? मैं एग्जाम्पल की यहाँ पर बेटा बात करूँ आप लोगों के, एग्जाम्पल ना इस उपसंग के प्राणियों की, तो एक है ब्रैंकियोस्टोमा, जैसे एम्फिओक्सस, जिसे क्या कहा जाता है, एम्फिओक्सस कहा जाता है। एनसीईआरटी के अंदर इसका इमेज दे रखा होगा। क्लियर? तो उस इमेज को भी आप लोग बेटा, आप लोगों के माइंड में एक बार सेट करना। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? तो इस तरह से हम लोगों ने एक्रेनिटा, आपके क्या था, एक समूह था, उसके 2 उपसंगों की यहाँ पर हम लोगों ने बात की है। क्लियर? इसके बाद बेटा सेकंड आप लोगों ने दूसरा समूह क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कि कैरेनिएटा अथवा यूकॉर्डेटा था, जिसे उच्च वर्गीय कॉर्डेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो उच्च वर्गीय कॉर्डेट होते हैं, उन उच्च वर्गीय कॉर्डेटों को कहाँ पर रखा गया था बेटा, आप लोगों के इस समूह के अंदर रखा गया था। और यदि मैं बेटा बात करूं आप लोगों के, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि एक सुपर फाइलम आया था, कौन सा, वर्टिब्रेटा। एक सुपर फाइलम कौन सा आया था, वर्टिब्रेटा सुपर फाइलम आया था। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या मेंशन करोगे आप लोग, वर्टिब्रेटा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट हेडिंग क्या मेंशन करनी है, वर्टिब्रेटा।
उपसंग वर्टिब्रेटा, यदि इसकी बेटा हम लोग बात करें तो इनके अंदर जो पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, कशेरुक संघ के प्राणियों के अंदर जो आपके क्या है पुच्छ रज्जु होती है, ये क्या होती है भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थल मेरु रज्जु में मेरुदंड में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। सभी कशेरुक रज्जु की हैं किंतु सभी रज्जु की कशेरुक नहीं होते हैं। क्लियर, यही तो बात हम लोगों ने कही थी कि एक क्या होती है कॉर्डेट के अंदर मोटी रस्सी के समान रचना तो पाई जाती है, लेकिन सभी जो आपके कॉर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। क्लियर, तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने वर्टिब्रेटा को देखा था, हम लोगों ने दो प्रभागों के अंदर बांटा था, एक आप लोगों के एगेंथा डिवीजन था और एक आप लोगों के सेकंड था ग्नेथोस्टोमेटा प्रभाग। दो प्रभागों के अंदर हम लोगों ने इसको बांटा था। इसमें एक में जबड़े रहित जंतुओं को रखा गया था और एक प्रभाग के अंदर हम लोगों ने जबड़े युक्त विद जॉ एनिमलों को प्लेस किया था। क्लियर बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।